ओके स्टूडेंट्स, तो किसी ने कुछ राइट करके नहीं भेजा। मैंने पूछा था कि अगर कोई सेंटेंस एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में लेफ्ट रह गया हो, मुझसे मिस हो गया हो, तो आप बता दीजिए तो मैं वो वाला करा दूं। नहीं हुआ है तो सीधा अब हम अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और अभ्यास कार्य के क्रम में आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है, जो भी बुक आपके पास ग्रामर की, आप उसके अभ्यास कार्य को करिए। ठीक, कैसे करेंगे वो सब आप सीख चुके हैं। अभ्यास कार्य, तो अभ्यास कार्य में क्या है? पहला वर्क है अभ्यास कार्य में एक सेंटेंस से यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में रूपांतरित करना। ठीक है, तो एक बुक हमें दे दो कोई भी, देखते हैं इसके अभ्यास कार्य में क्या है। पहला अभ्यास कार्य किस चीज का है? ओके, तो फर्स्ट अभ्यास कार्य है आपका पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन करा दूं या आइडेंटिफिकेशन, ये आप लोग बताइए जल्दी फास्ट। पहले ट्रांसफॉर्मेशन करा दूं क्योंकि ये टफ पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो वो बाद में करा दूंगा। ओके, या आइडेंटिफिकेशन पहले करा दूं, जो आपकी मर्जी हो बता दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादातर बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, अंश भी बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो ठीक है मैं ट्रांसफॉर्मेशन ही करा देता हूं। तो पहली जो एक्सरसाइज है इस बुक में, व्याकरण प्रवाह बुक का नाम है और इसके राइटर जो भी हो, तो इसकी अभ्यास कार्य का देखिए। पहला अभ्यास कार्य जो है इसमें दिया है निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त में बदलना है। ठीक है, क्या करना है? सरल में निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। निम्नलिखित, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित सरल वाक्यों को निम्नलिखित सरल वाक्यों को निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। संयुक्त वाक्य में बदलिए। निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। ठीक है, आपके पास भी बुक होगी, आप चेक करिए उसमें। तो पहला जो वाक्य है वह है उगता हुआ सूरज बहुत मनमोहक लगता है। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनको किस में कन्वर्ट करना है? कंपाउंड में। ठीक है, कन्वर्ट, मैं इंग्लिश में भी लिखे देता हूं, कन्वर्ट सिंपल टू कंपाउंड। Convert simple to compound sentence. ओके, convert simple to compound sentence. अच्छा, अब इसमें पहला सेंटेंस है आपका, ध्यान दीजिए। मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, मैं भी बताऊंगा। उगता हुआ सूरज बहुत मनमोहक लगता है। उगता हुआ सूरज, ये आपका पहला सेंटेंस है। उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज बहुत मनमोहक लगता है। बहुत मनमोहक लगता है। उगता हुआ सूरज बहुत मनमोहक लगता है। मैं आकांक्षा को मैंने काफी देर वेट किया, बट आकांक्षा इज एब्सेंट, आज एब्सेंट है। मैं उसका क्वेश्चन भी देख रहा हूं। ठीक है, उगता हुआ सूरज बहुत मनमोहक लगता है। ठीक, अब देखिए, उगता हुआ सूरज बहुत मनमोहक लगता है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? हमें संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? ये एक सरल वाक्य है। ये क्या है? ये एक सरल वाक्य क्या है? सिंपल सेंटेंस। तो इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? संयुक्त वाक्य में, हेडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको चेक करना है। तो अब क्या बनेगा इसका? कौन बताना चाहेगा? आप क्लास में से कोई बताना चाहे, आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा? टेक्स्ट पर राइट करके जल्दी से भेज दीजिए। यहां तो हाथ उठ गए हैं कुछ, आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा? जो लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों में से अगर कोई बताना चाहे तो तुरंत यस लिख दीजिए बोर्ड पे, टेक्स्ट पे अपने। क्लास में तो 2-3 बच्चों ने रेज हैंड किया है। हरी, अब जल्दी कीजिए बेटा, समय कम होता है, जल्दी कीजिए। एनी स्टूडेंट, सबके लिए छूट है, कोई भी।
इसका मतलब घर पे रिवीजन नहीं किया गया है। मतलब जितना मैंने क्लास में पढ़ा दिया आपने उतना ही वर्क किया। इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि जितना करा दिया गया है, किसी भी ऑनलाइन पढ़ने वाले किसी भी बच्चे ने यस लिख के नहीं भेजा। बताइए, ये हालत है। आपको आंसर नहीं देना है बेटा, आपको सिर्फ यस लिखना था। आपने तो आंसर ही दे दिया हंस। तो जब आ रहा है आपको तो यस लिखने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं क्लास से पूछ रहा हूं। आप बताइए बेटा, खड़े हो जाइए। सूरज उगता है तभी मनमोहक लगता है। सूरज उगता है तभी मनमोहक लगता है। ठीक है, सूरज उगता है इसलिए मनमोहक लगता है। आप किसी भी सेंटेंस से ज्वाइन कर सकते हैं। 2 सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, और एक योजक से जोड़ दीजिए। सिंपल। हो सकता है तो ज्यादा अच्छा है कि ऐसा बना लो, सूरज उगता है। 2 सेंटेंस हो गए, सूरज उगता है, ठीक है, इसलिए योजक में आता है, मैंने लिखाया है आपको, इसलिए मनमोहक लगता है। ये आपका योजक हो गया। मनमोहक लगता है। इसमें किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, बोलो। है किसी के मन में कोई डाउट? ये बन गया आपका संयुक्त। क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आया या नहीं आया? बढ़ जाइए, आप लोग बोलिए सब। आया समझ में? नहीं आया? जोर से बोलो। ओके, आप लोग यस लिख के भेजिए फास्ट जल्दी से। ओके, नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस। आपकी बुक की अभ्यास कार्य है मुझे नहीं पता, जो बुक मुझे मिली है। गुस्सा होने के कारण उसने मुझसे बात नहीं की। गुस्सा होने के कारण उसने मुझसे बात नहीं की। गुस्सा होने के कारण, गुस्सा होने के कारण, ध्यान दीजिए, गुस्सा होने के कारण उसने मुझसे बात नहीं की। सेंटेंस को देख लीजिए अच्छे से। उसने मुझसे बात नहीं की। अब सब नए सेंटेंस मिलेंगे आपको क्योंकि अभ्यास कार्य चल रहा है। उसने मुझसे बात नहीं की। एक चीज और, अब जो आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, वो भी बता देता हूं उसके बारे में थोड़ा सा। अभी तक ऑनलाइन, अभी मुझे बताया गया है थोड़ी देर पहले कि अब आपके जो एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे, और न सिर्फ ऑफलाइन होंगे, ऑफलाइन होने के बाद बोर्ड पैटर्न पे होंगे। यानी जितना सिलेबस आपका हो गया है वो किस पैटर्न पे आएगा? बोर्ड पैटर्न पे पेपर आएगा आपका। सो तैयारी कीजिए अपनी, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्लास में। इसके अलावा आपको, आप लोगों को भी मिल जाएगा सिलेबस। वैसे मैंने एक वीडियो में आपको सिलेबस भेजा था। गुस्सा होने के कारण उसने मुझसे बात नहीं की, ये सेंटेंस था आपका। इसको बनाना है किसमें? संयुक्त में। ठीक है, किसमें बनाना है? संयुक्त में। तो काफी बच्चों ने हाथ उठाया है यहाँ क्लास में। और भूमि, वह मुझसे गुस्सा थी इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। वह मुझसे गुस्सा थी इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। हाँ, बन जाएगा। लेकिन इसमें आपने कई चीजें जोड़ दी हैं। क्या बिना जोड़े काम नहीं चल रहा है? कोशिश कीजिए कि हम बिना जोड़े इस सेंटेंस को संयुक्त बना पाए। ठीक है, कोई सब्जेक्ट ऐड ना करें। जब नहीं बनेगा तब की स्थिति अलग होगी। बोलो बेटा। उसने मुझसे बात नहीं की क्योंकि वह गुस्सा था। कितना बढ़िया बताया गुंजन ने। एक गुंजन ने भी अच्छा सेंटेंस बताया है। आप लोग हंसने की कोई आवश्यकता नहीं। सुन लीजिए, लेकिन एक सब्जेक्ट आपने जोड़ दिया दोनों लोगों ने। क्या बिना सब्जेक्ट के कोई नहीं आ रहा है? एक मिनट पहले देख लेते हैं। बिना सब्जेक्ट के अगर आ जाएगा तो फिर हम लोग सब्जेक्ट नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, बोलो बेटा। उसने मुझसे बात नहीं की क्योंकि वह गुस्सा था। उसने मुझसे बात नहीं की क्योंकि वह गुस्सा थी। क्योंकि का प्रयोग देखिए योजक में लिखा है, मैंने चेक करिए एक बार।
संयुक्त वाक्य योजक में इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की ना। हाँ, वह गुस्सा थी इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की, ये ठीक है। तो वह लगाना पड़ेगा ना, मजबूरी तो यही है। मैं सोच रहा हूं बिना वह के बन जाए ये सेंटेंस, ठीक है। अब नहीं बनना तो फिर लगा देते हैं वह, ठीक है। वह गुस्सा थी, वैसा लगाना पड़ेगा। वह गुस्सा थी इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की, इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की, इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की, एक सेंटेंस एक ही तरह से नहीं बनता है, ध्यान रखना, कई तरह से बन जाता है। ये बन गया आपका संयुक्त वाक्य, क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। समझ में आ रहा सबको? अच्छा, तो बोर्ड पे तो बेटा 2 ही 3 बन पाएंगे, इसके अलावा आपको ओरल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कमरे में बैठे लोग अब ऊब चुके हैं, कमरे में बैठे लोग अब ऊब चुके हैं, ये सेंटेंस है। कमरे में बैठे लोग, ठीक है, कमरे में बैठे लोग कमरे में बैठे लोग अब ऊब चुके हैं, अब ऊब चुके हैं। सरल था, संयुक्त में बदलना है। बताओ भाई, एक सेकंड, पहले मैं क्लास से रिव्यू ले लेता हूं। क्लास से मैंने कही आप लोगों में से किसी को आ रहा हो तो फटाफट यहां से लिख दीजिए टेक्स्ट पे, जल्दी करिए, हरी आप जल्दी करिए। अंश को आ रहा है, ठीक है, पूजा को भी आ रहा है, तो 2 मैंने क्वेश्चन क्लास से पुटअप किए। तो अब मैं एक, पूजा पटेल, आप बताइए, पूजा पटेल रिवाइज करिए जल्दी से, आंसर राइट कर दीजिए अपना। पूजा पटेल जल्दी से आंसर राइट कर दीजिए। ओके पूजा, तब तक मैं क्लास से जवाब ले लेता हूं, आप अपना आंसर राइट करिए। यस, बोलिए भूमि। लोग कमरे में बैठे थे इसलिए उठ चुके। ज्यादातर सेंटेंस आप लोग इसलिए से ही क्यों बना रहे हैं? कोई और, इतने सारे योजक हैं, और भी प्रयोग करिए। लोग कमरे में बैठे थे इस वजह से वो उठ चुके हैं। लोग कमरे में बैठे थे, अतः कमरे में बैठे लोग उठ चुके हैं। अतः उब चुके हैं। अतः से देख लीजिए, अतः से बनना है क्या? सूट नहीं कर रहा था, अतः उचित नहीं बैठ रहा। पूजा जल्दी बताइए बेटा, टाइम लग रहा है राइट करने में, मैं आपके माइक ऑन कर देता हूं, अच्छा थोड़ी देर के लिए। बट लेकिन जिसका मैं नाम लूं, लोग कमरे में बैठे हैं इसलिए उब चुके हैं, ये भूमि ने भी बताया, सही है। फिर यही बनेगा, लोग कमरे में बैठे हैं इसलिए उब चुके हैं, लोग कमरे में बैठे हैं, सही बताया बिल्कुल, दोनों लोगों ने सही बताया। लोग कमरे में बैठे हैं, लोग कमरे में बैठे हैं इसलिए उठ चुके हैं। लोग कमरे में बैठे हैं इसलिए उठ चुके हैं, ये बन गया आपका संयुक्त। अब बोर्ड पे इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, एक काम करता हूं, मैं ओरल बनवाता हूं, ठीक है। तो मैं सेंटेंस दूंगा, क्लास में भी दूंगा, आप लोगों को भी दूंगा, ठीक। तो मैं आपके माइक थोड़ी देर के लिए ऑन कर रहा हूं, लेकिन जिसका नाम लूंगा वही अपना माइक ऑन करेगा, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। ध्यान रहे ये चीज, ओके। सुनाई दिया? जिसका नाम लूं वही अपना माइक ऑन करेगा, वरना अदरवाइज आई विल रिमूव यू। और दोबारा फिर एंट्री भी नहीं दूंगा क्लास में, सोच लेना अच्छे से, ओके। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने बनाए जो लोग ने देखा कि बड़े आसान है बनाना, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस एक एक योजक जुड़ रहा है, इनमें 2 सेंटेंस 2 वाक्य स्वतंत्र अर्थ वाले वाक्य कंप्लीट किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी इसलिए क्योंकि सारे वाक्य इसलिए से ही बने हैं,
तो इसके अलावा कई बहुत सारे योजक होते हैं, मैंने आपको डेफिनेशंस में बहुत सारे योजकों के बारे में लिखाया है। तो उचित योजक का ही प्रयोग करना है, जो योजक वहां उचित है आपको उसका ही प्रयोग करना है। तो सेंटेंस राइट करिए आप लोग भी। चलिए मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, आप लोग पेन ले लीजिए, सब लोग पेन ले लीजिए, पेन ले लीजिए अपने अपने हाथ में, आप लोग भी। और वीडियो ऑन रखिए, अपने अपने वीडियो ऑन करिए अपने अपने, ताकि मैं देख सकूं पेन है आपके हाथ में या नहीं है। जल्दी करिए। सुरेश शुक्ला वीडियो ऑन करिए। प्रियांशी पटेल ओके। अब मैं सेंटेंस राइट करा रहा हूं आपका, क्योंकि अब बोर्ड पे तो 3-4 सेंटेंस बन गए, अब मैं ओरल बोल रहा हूं और जितनी देर के लिए मैं जिससे कहूं वही माइक ऑन करेगा। चलिए सेंटेंस नोट करिए। पिताजी ने ट्रेन में बिठाकर मुझे विदा किया। 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 लिख गया? नेक्स्ट लिखिए। 5 सेंटेंस इकट्ठे बोल देता हूं तो थोड़ा समय भी मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट, चिंता मत करो, मैं बुक का छोड़ एक भी नहीं रहा हूं। हर सेंटेंस जो एक्सरसाइज में है क्रम बाय क्रम चल रहा हूं, और इनका सॉल्यूशन भी आपकी बुक में नहीं है। जिसके पास बुक है वो भी चाहे अगर तो भी नहीं दे सकता। ओके, तो फिर अगला सेंटेंस, हम लोग कॉफी पीने रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट छोड़िए, होटल लिख लीजिए रेस्टोरेंट की जगह। हम लोग कॉफी पीने होटल में गए। हम लोग कॉफी पीने के लिए होटल में गए। कोई बात नहीं, बेल लग जाने दो, आप लोगों को भी आवाज आ रही होगी बेल की, आ रही है ना? आप सेंटेंस राइट करिए, मैं 5 सेंटेंस बोलने के बाद ही क्लास छोड़ूंगा। बीच में टॉपिक नहीं ओवर नहीं होने दूंगा। आगे नेक्स्ट, पिताजी के समझाने के बावजूद भी वह नहीं मानी। पिताजी के समझाने के बावजूद भी वह नहीं मानी। पिताजी के समझाने के बावजूद भी वह नहीं मानी। पिताजी के समझाने के बावजूद भी वह नहीं मानी। तो कितने सेंटेंस हो गए? 3। 2 और राइट करिए। अध्यापक के चले जाने पर सब छात्र खुश हो गए। अध्यापक के चले जाने पर सब छात्र खुश हो गए। अध्यापक के चले जाने पर सब छात्र खुश हो गए। अध्यापक के चले जाने पर सब छात्र खुश हो गए। अध्यापक के चले जाने पर सब छात्र खुश हो गए। अध्यापक के चले जाने पर सब छात्र खुश हो गए। नेक्स्ट एंड लास्ट, सूरज ढलने पर अंधेरा हो गया। 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 5 सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंसेस आपको कल बना के लाना है। अगर किसी में प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, तो मुझसे आप डिस्कस कर लेना। मैं क्लास में ही कल इनको फिर से बनवाऊंगा, पूरा अभ्यास कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैंने आकांक्षा का काफी देर वेट किया। ओके, तो गुड बाय स्टूडेंट्स।